करबला का दिन, मुहर्रम के 10 दिन। नाज़रीन, ये जुमेरात का दिन था, मुहर्रमुल हराम का दूसरा दिन। 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दिन मैदान में पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों ने रास्ता रोका और कहा कि यहीं रुक जाओ। इसके बाद आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि ये वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के बारे में ये लफ्ज सुनकर आपके साहबजादे अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अब्बा जान, आपने क्या फरमाया? बेटा, एक बार जाते हुए आपके दादा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम इस मकाम पर ठहरे थे और मेरे बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा के सर पर सर रखकर सोए हुए थे कि अचानक मैं आंसुओं से बेदार हुआ। मैंने पूछा, भाई, आप दीदा होने की क्या वजह है? तो उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब में हुसैन को देखा है। मैंने लोगों को खून के दरिया में डूबा हुआ देखा है, लेकिन कोई उनकी शिकायत नहीं सुनता। फिर मुझसे कहा, बेटा, जब ये मरहला आएगा तो फिर तुम क्या करोगे? उस वक्त मैंने कहा कि मैं सब्र करूंगा। इरशाद हुआ, बेटा, सब्र का अजर बेहिसाब है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला में रुका तो हूर ने फौरन इब्ने ज़ियाद को इत्तला दी और पूछा, इस बारे में क्या हुक्म है? इससे पहले भी इब्ने ज़ियाद ने उसे हुसैन की खबर दी थी। उसके साथ कोई सख्ती नहीं की गई। दर हकीकत उसने हुसैन की इमामत में नमाज भी पढ़ी। इब्ने ज़ियाद को हूर का ये अमल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने मौके की नज़ाकत से कोई सवाल नहीं किया। जब हुर का पैगाम ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से दिया गया तो उसने होशियारी से काम लिया और मुनासिब समझा कि किसी और की सरबराही में लश्कर को करबला की तरफ रवाना किया जाए। उस शख्स के पेश नज़र अगर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी किस्म की रियायत देना चाहे तो उसके लिए मुमकिन नहीं। उसके हुक्म पर सख्ती से अमल किया जाए। इब्ने ज़ियाद ने इस मामले को देखने के लिए अपने मोतबर साथियों से मशवरा किया और कहा कि मैं इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए किसी को भेजना चाहता हूँ। मैं इस काम के लिए आपको पेश करूंगा। हाकिम ने इब्ने ज़ियाद के इस कौल को 3 बार दोहराया, लेकिन कोई भी इस काम के लिए तैयार न था। वो जानता था कि ये काम बहुत मुश्किल है और कोई तैयार न था। इसलिए उसने हुकूमत को ये उम्मीद दिलाई थी कि इस लालच की वजह से बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे। जब कोई भी राजी न हुआ तो उसने उम्र बिन साद के बेटे के हवाले से ये काम करने का सोचा। ईरान में कुर्दों ने बगावत की थी। इब्ने ज़ियाद ने हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदकिस्मत बेटे अम्मार बिन साद को 4000 लश्कर की कमान देकर ईरान की तरफ रवाना किया। इसी जगह से फौरन वापस आने का हुक्म मिला तो इब्ने ज़ियाद ने उसे हुक्म दिया कि पहले हुसैन इब्ने अली का मामला तय करना जरूरी है, इसलिए ज़ियाद का यह हुक्म सुनकर ईरान की तरफ बढ़ो। इब्ने साद सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ लड़ना अपनी आखिरत को बर्बाद करने और जहन्नुम में डालने के मुतरादिफ है। इसके बाद उसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुझे इस काम से दूर रखें। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम हुसैन इब्ने अली से लड़ने न जाओ तो इब्ने साद ने इस मामले को देखने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी थी। दुनियावी हुक्मरानी के लालच की वजह से उसने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी और इमाम हुसैन से लड़ने पर आमादा हुआ और इसी 4000 के लश्कर के साथ जिसके साथ वो ईरान की मुहिम पर रवाना हुए थे। सन 61 हिजरी वो मैदान करबला पहुंचे, जिसके बाद और लश्कर भी उनकी तरफ और उनकी कमान में भेजा गया। एक और रिवायत में है कि इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। आपने मेरे नाम एक फरमान लिखा जो सबको मालूम है, जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन लश्कर की कमान मेरे सुपुर्द न कर। ये कहकर इब्ने साद ने चंद लोगों के नाम लिए। चुनाचे वो 4000 के लश्कर के साथ करबला की तरफ रवाना हो गया। एक और रिवायत में है कि जब अब्दुल्लाह बिन युसरा साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे अमीर ने हुक्म दिया है कि मैं हुसैन से लड़ूं और मैंने इनकार कर दिया है, इब्ने यसरा ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया है, अल्लाह आपको हर वक्त इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इब्ने यसरा ये कहकर चला गया कि मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, और कोई आया उसे बताया कि इब्ने साद इमाम हुसैन पर हमला करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। ये सुनकर
इब्न यसार दोबारा उसके पास गया और देखा कि उम्र बिन साद इब्न यसरा से लड़ने के लिए बैठा है। तय पाया कि जब उम्र बिन साद करबला पहुंचे तो उसने जासूसों से ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ्त की। तो उसने उर्वा बिन कैस को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन के पास जाओ और उनका इरादा मालूम करो कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं। चाहते थे कि उर्वा बिन कैस का शुमार उन लोगों में होता जिन्होंने इमाम हुसैन को कूफे आने की दावत दी थी, और इस बारे में पूछा गया तो आपके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए और उन्होंने अपने लश्कर में मौजूद एक सरकर्दा अफराद से कहा कि इमाम हुसैन इब्ने अली के पास जाओ। लेकिन उन्होंने इमाम अली मकाम को कूफे आने की दावत भी दी थी और कहा कि आप सिर्फ इमाम हुसैन से पूछें कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। उसने करीब पहुंचकर आपसे बात की और इब्ने साद का पैगाम दिया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपने मुझे खत लिखा है। इब्ने साद को इमाम हुसैन के साथ होने वाले झगड़े के बारे में खबरदार किया। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते तो यहाँ आऊं, फिर मैं वापस जाऊंगा। और इब्ने साद को इमाम हुसैन के साथ होने वाले झगड़े के बारे में खबरदार किया। इब्ने साद ने कहा कि अब कुछ उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनके साथ लड़ाई से बचाएगा। उनको कत्ल करने के साथ साथ उसने इब्ने ज़ियाद को भी यहाँ पहुंचकर हुसैन को एक खत लिखा। जब हम कैंप में रुके तो मैंने उसके करीब एक शख्स से उसके आने का मकसद पूछा कि वो किस चीज की तलाश में है और क्या चाहता है। तो उसने जवाब दिया कि इस शहर के लोग जाती तौर पर मेरे पास आए और मुझसे दरखास्त की, और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वो अब उनकी राय के खिलाफ हो गया है। फिर इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को जवाबी खत भेजा जिसमें लिखा था कि मुझे आपका खत मिल गया है। आपने जो लिखा है मैं उसे पूरी तरह समझ गया हूँ। बराए मेहरबानी हुसैन और उनके साथियों को पैगाम दें कि वो यजीद बिन मुआविया की बात माने तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से जो मुनासिब होगा वही करेंगे। जब उम्र बिन साद को उनके भेजे गए खत का जवाब मिला, इब्ने साद ने जवाबी खत पढ़कर हुसैन और आपके साथियों को सजा दी। इब्ने ज़ियाद को सुलह की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने इब्ने ज़ियाद के खत का जवाब नहीं दिया। फिर इब्ने ज़ियाद का एक और खत इब्ने साद के पास पहुंचा जिसमें लिखा था कि अगर वो ऐसा करने से इनकार करे तो वो यजीद से बैत ले ले। जैसे ही इब्ने ज़ियाद को हुसैन और उसके साथियों पर पानी बंद करने का हुक्म मिला, इब्ने साद ने फौरन उम्र बिन ज़ुबैदी को 500 सवारों के लश्कर के साथ दरियाए फिरात पर मामूर किया और उसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को किसी भी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। बयान में है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर 7 मुहर्रम को पानी मुनक़ता हुआ। एक और रिवायत में है कि इब्ने साद को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म मिला और हुसैन इब्ने अली के लिए पानी मुनक़ता कर दिया गया। इसके साथियों ने इस तरह किया कि पानी का एक कतरा भी उन तक न पहुंच सके, जैसे कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के साथ किया गया था। चुनाचे जैसे ही ये हुक्म आया, इब्ने साद ने 500 सवारों का दस्ता जमा किया, दरियाए फिरात पर आया और हुक्म दिया कि हुसैन और उनके साथियों में से किसी को भी पानी पीने न दें। मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख को जब आपने मैदान करबला में पड़ाव डाला तो इब्ने साद की फौज का एक दस्ता फैल गया और दरियाए फिरात के किनारे पहरे बिठा दिए गए ताकि कोई पानी न ले सके। इसके अलावा इब्ने साद की तरफ से इमाम हुसैन को पैगाम भेजा गया कि वो फिरात के किनारे से अपने पड़ाव को उखाड़ फेंके। इस मौके पर हजरत अब्बास अलमदार ने फरमाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने हजरत अब्बास से कहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इनसे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, तुम तो करम का दरिया हो। उन्होंने उसे नहर से दूर कर दिया, फिर उस जगह से कैंप उठाकर नहर से दूर हो गए। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हुक्म उम्र बिन साद के पास पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद की तरफ से उम्र बिन साद की क़यादत में एक बहुत बड़ा लश्कर भी बिन नमर और शीस बिन रबी और बिन यज़ान की कमान में 1000 का लश्कर लेकर वहां मौजूद था। फिर 22,000 का लश्कर था। हजर बिन रबी भी पहुंच गए और फिर उम्र बिन साद ने 4000 भेजे। उसने शीस बिन रबी की कमान में घुड़सवार भेजे और दरियाए फरात पर सख्त नाकाबंदी कर दी, जिसके बाद 2000 के लश्कर हजर बिन रबी की क़यादत में दादरिया की तरफ जाने वाले रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई। इमाम अली मकाम
इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने समझा कि अब जंग है, अगर आप बाकी रहें तो आप अपनी वफादार और गमगीन बीवी हजरत शहरबानु रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास गए और फरमाया, मैं जानता हूँ कि आप नौशेरवान आदिल की पोती हैं और ईरान के एक मशहूर बादशाह की बेटी हैं जो सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीती हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस हिम्मत और सब्र के साथ अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारी है। आज जालिमों ने तुम्हें ये दिन दिखाया है कि तुम और तुम्हारे बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पर ये सारी मुसीबतें और दुख मेरी वजह से हैं। मुझे मालूम नहीं कि दुश्मनों की तरफ से किस वक्त जंग का ऐलान किया जाएगा, लिहाजा बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ ईरान चली जाएं, जहां चाहे चली जाएं, मैं इंतजाम कर दूंगा। और मैं इस गमज़दा बीवी के कदमों में, जिसने आखिरी लम्हात में भी अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा और अपनी औलाद और जान की कुर्बानी देकर अपने शौहर की इज्जत बचाई, करबला के तपते सहरा में भूख और प्यास को बर्दाश्त करके अपनी वफादारी का हक अदा किया। उन्होंने अपने आका हुसैन के लिए आखिरी दुआ की, खुदारा अपने बच्चों का खून इस्लाम की खातिर पेश करने की इजाजत दीजिए। मैं नौशेरवा आदिल की नवासी हूँ, और आज अगर आपको छोड़ दूं तो कयामत के दिन नाना मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाऊंगी, और खुदा और सैयदा फातिमा के सामने कैसे जाऊंगी, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब दूंगी। ऐ मेरे आका हुसैन, मैं अरबों से अपने सब्र और कुर्बानी का बदला नहीं लेती, अहले अजम से मदद नहीं मांगती, मक्के वालों से इल्तिजा नहीं करती, मदीने वालों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाती, और इनकी सारी जिंदगी का बदला नाना मुस्तफ़ा कयामत के दिन लेंगे। हजरत बीबी शहरबानो की वो दर्द भरी और जज्बाती गुफ्तगू बहुत असर रखती थी। आप रोती रहीं और आंखों से आंसू बाहर निकल आए। कल कयामत के दिन मुझे खुदा के दरबार में शर्मिंदा न करना। लेकिन इमाम पाक की इस गुफ्तगू के जवाब में सबने अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का वादा किया और आका हुसैन से दरखास्त की, हम भी मुसलमान हैं और हमें भी कयामत के दिन अपने नबी का सामना करना है, और हम भी यजीद इब्ने मुआविया की नाकामी और उसकी बातिल परस्तियों के मुकाबले में दुनिया में ईमान का चिराग जलाना चाहते हैं और हक का परचम बुलंद रखना चाहते हैं। उमर बिन साद ने 9 मुहर्रम और 6 हिजरी की शाम को अपने लश्कर को उन लोगों पर हमला करने का हुक्म दिया। उस वक्त इमाम हुसैन अपने खेमे के दरवाजे पर टेक लगाए बैठे थे। अचानक शोर की आवाज सुनकर बहन सैयदा ज़ैनब ने पर्दे के करीब आकर अपने भाई को बुलाया और कहा, देखो दुश्मन के लश्कर की आवाजें बहुत करीब आ रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए कहा, ऐ बहन सब्र करें और इस दौरान खामोश रहें। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और फरमाया कि भाई वो आ गए हैं। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और दुश्मन की तरफ जाने लगे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 20 घुड़सवार उनके पास आए और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? अमीर का हुक्म आया, वरना हम आपसे जंग करेंगे। मैं इमाम हुसैन से पूछता हूँ। इसी दौरान आपकी तरफ आया, लोग वहीं ठहरे। हजरत हबीब बिन माज ने हजरत जुबैर बिन कियान से फरमाया कि अगर तुम इन लोगों से बात करना चाहते हो तो करो, वरना मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया, तुम बात कर सकते हो। हजरत हबीब बिन मजहर ने उनसे मुखातिब होकर कहा, सुनो, जो कल आएंगे अल्लाह की कसम उन लोगों को सख्त सजा दी जाएगी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके घर वालों की इज्जत को खराब किया है। और ये सुनकर दुश्मन के लश्कर से अजरा बिन कैस ने कहा कि जहां तक हो सके अपनी रूह को पाक रखो। उन्हें हिदायत की, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारी खैरखाही के लिए कहता हूँ, इन लोगों का साथ न देना। मुझे इनका मकाम व मर्तबा, उनके साथ हुसैन इब्ने अली का ताल्लुक याद आया और मैं समझ गया कि वो किस दुश्मन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैंने इनकी मदद करने का फैसला किया और जान की कुर्बानी दूंगा। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुकूक की हिफाजत कर सकूं जो आपने दिए हैं कि हजरत ज़हर बिन क़यान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब के मशहूर मैदान जंग में पैदा हुए मशहूर शह सवारों में शामिल थे जो कूफे की तरफ जा रहे थे। जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू के बाद वापस आए कि हमें
ایک رات کا فضل عطا فرما تاکہ آج کی رات ہم نماز پڑھ سکیں، دعائیں مانگیں اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابن سعد اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمرو بن حجاج زبیری اور ابن شیبہ نے کہا، شمر تم بہت ظالم ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، حالانکہ تم ان کے قریب اور عزیز ہو، یہاں تک کہ نواسہ رسول کے پاس ایک رات کا وقت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت رومی یا کوئی اور لشکر ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے موجود ہوتا تو آپ ان کو ہماری فوج میں قیام کرنے میں دیر نہ کرتے۔ آپ کے علاوہ کسی کو رات گزارنے میں کوئی آڑ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قیس بن اشس نے کہا کہ ان کی بات مان لو، لیکن میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ کل صبح لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب کے گھر سے عمرو بن سعد کی طرف سے آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کل صبح تک کا وقت دیا گیا ہے، آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا جائے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کو امام علی مقام امام حسین ابن علی کے پاس نہیں چھوڑا جائے گا۔ کربلا میں آخری رات تھی۔ محرم کی 9 تاریخ کو اس کی کرنیں شہادت کا پیغام دے رہی تھیں اور اس کی شعاؤں سے خواہشات کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ بارگاہ کربلا میں وہ دعا مانگ رہی تھی کہ رسول اللہ کا خون میری گود میں نہ پڑے، اور جس مقدس کیمپ میں یہ بچہ پیدا ہوا اس میں مقدس آیات کی تلاوت کی جا رہی تھی، ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھی ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر فاطمہ کا دل روتے ہوئے بلند ہوا اور اس نے دعا کی، کربلا کی برکات اور ہر جگہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکایا۔ اے خالق کائنات، یہ تیری عبادت کی آخری رات ہے، بس تو ہی جانتا ہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ گزارش ہے کہ میں اس امتحان میں اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کر دوں، مجھے مسکراتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے دو۔ اے رب العالمین، مجھے صبر اور سکون دے، مجھے عنایت فرما دے کہ میں حق کے اس خونی مارچ میں ہمت نہ ہاروں اور کہیں اولاد کی محبت راستے میں نہ آ جائے۔ اے کامل حاکم، جو کچھ میرے پاس تھا لے آیا ہوں، اب دعا کے بعد یہ قربانی قبول فرما لے۔ نواسہ رسول نے مدینہ منورہ کی طرف دیکھا۔ گنبد خضرا کا نقشہ ان کی آنکھوں میں تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر شہزادے علی اکبر سے کہا، بیٹا جا کر میدان کربلا کا نقشہ دیکھ۔ شہزادہ علی اکبر رات کی خاموشی میں اٹھے، کربلا کے میدان میں ارد گرد نظر دوڑائی تو میدان کے وسط میں دیکھا کہ ایک پگڑی والی عورت اپنے لہنگے سے کربلا کی سرزمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے بی بی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ آپ کیوں کربلا کی سرزمین کو صاف کر رہی ہیں؟ جب علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے علی اکبر سے پوچھا، کیا آپ نے کربلا کے میدان میں کچھ دیکھا ہے؟ جی ہاں عزیز بابا، وہاں ایک خاتون ہے میدان میں جو اپنی چادر سے زمین کی خاک صاف کر رہی ہے۔ امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو کربلا کی زمین کو اپنی چادر سے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی پتھر باقی نہ رہ جائے اور تمام اہل بیت اللہ کو پہچانے۔ امام علی مقام کی بھی اپنی پوری رات عبادت و ریاضت میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا فجر کی اذان دو۔ علی اکبر نے نماز پڑھنے کے لیے اذان دی۔ حسب دستور مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو پیاس بجھانے کے لیے پانی کہاں تھا؟ میں نے بلند آواز سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی یقین ہے اور ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا ہے۔ میں دکھوں اور لمحوں میں میرا دل کمزور اور کامیاب ہو جاتا ہے، دوست ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے مشکل وقت میں میں نے سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھ سے ہی مدد مانگی، تو نے تمام مشکلات دور کی۔ تو ہر خیر کا مالک اور ہر خواہش کا جواب دینے والا ہے۔ آپ نے 3 خندقیں کھودی، پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان خندقوں کو لکڑیوں سے بھر دیں اور ان میں آگ جلائیں تاکہ دشمن دیکھ کر کیمپوں تک نہ پہنچ سکیں۔ دوسری طرف یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے بلند آواز میں کہا کہ اے حسین، تم جہنم میں چلے گئے ہو، نعوذ باللہ۔
तूने आग से भी पहले अपने आप को आग में झोंक दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तुमने झूठ बोला। तुमने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह इसे आग की तरफ खींच ले कि इस वक्त घोड़ों का पांव जमीन पर गिरा, जिससे घोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और घोड़े की लगाम आदमी के हाथ से फिसल गई और घोड़ा इसी में घसीटता हुआ भागने लगा। शर्त लगाई और सीधा आग की तरफ आया, इसे आग में फेंक दिया और वापस इमाम आली मकाम की तरफ चले गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर आपने आवाज बुलंद की कि ऐ अल्लाह, हम तेरे रसूल के हैं, दुश्मनों से हिसाब ले। और फरमाया, फिरात का पानी इससे एक कतरा भी नहीं मिलेगा। उनकी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस शख्स को बचा ले। जब उसके घोड़े ने छलांग लगाकर उसे पीछे से नीचे फेंक दिया, वो घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा और उसके पीछे भागा। फिर वो प्यास से मगलूब हुआ, हत्ता कि नीचे भी न उतर सका। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने साथियों को बताया और फरमाया कि अपने कैंपों को एक दूसरे के करीब इस तरह मुंतकिल करो कि एक दूसरे की रस्सियां एक दूसरे से घुस आएं, ताकि इसके अलावा किसी तरफ से दुश्मन के आने का खतरा न रहे। दुश्मन के सिपाही ये सब कुछ देख रहे थे। इस मौके पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने सूरे आले इमरान की तिलावत की और वो हरगिज ये न समझें कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो समझते हैं कि जो वक्त हम उनको दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। हम उनको वक्त देने की वजह यह है कि उनके गुनाहों में बहुत इजाफा हो जाए और वो जलील हो जाएं। अल्लाह ताला जो अजाब देता है वो ऐसा नहीं है कि वो मोमिनों को इस हाल में छोड़ दे। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को बरोज जुमा या हफ्ते के दिन इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ फजर की नमाज अदा की, तो दूसरी तरफ इब्ने साद ने भी अपने साथियों की इमामत की। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम की जमात को 40 प्यादों और 32 सवारों पर बिठाया जो पहले से इंतजामात कर चुके थे। बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए ये काम किया गया, यानी रात के वक्त ही खाई में लकड़ियां डालकर आग लगा दी गई। आपने अपने ठिकाने पर छावनियां लगा रखी थी और उम्र बिन साद ने भी अपनी फौज का बंदोबस्त कर रखा था। इब्ने साद की फौज में बहुत से कबायली थे और कैस बिन अशस को कंधे पर, अब्दुल्ला बिन सब्र जाफी को बर्रा की जिम्मेदारी अब्दुल्ला बिन जौहर अज़यदी के कंधे पर और हूर बिन यज़द उरैरी को मुकर्रर किया गया था। तमीम और हमदान के अलावा हूर बिन यज़द उरैरी के ये तमाम लोग कत्ले हुसैन में शामिल थे। शिमर बिन रबी ने उम्र बिन कैस को मुकर्रर किया कि एक रिवायत ये भी है कि इब्ने साद ने अज़रा बिन कैस को सवारों पर मुकर्रर किया था।